सो हेलो गाइस, मेरे पास है वन प्लस का पुराना वाला फ़ोन OnePlus 9 और इसमें हम BGMI रन करके देखेंगे कि कितने FPS पे काम कर रहा है। और ये 3-4 साल पुराना वाला फ़ोन है, इसमें आज की डेट में कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ तक लोगों से सुना है ना कि वन प्लस के फ़ोन काफ़ी बेटर वर्क करते हैं, 3-4 साल भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। और इसमें हम BGMI रन करके देखेंगे ना तो चेक करेंगे कि वाकई में ऐसा काम होता है या नहीं होता है, या फिर ऐसी हवा में बातें होती हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और वीडियो में आगे तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे और उसके साथ ये कितने FPS पे काम करेगा ये भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। बात करें इसके कैमरे की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, यानी 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल के साथ है। तो कैमरा क्वालिटी तो नेक्स्ट लेवल है, प्लस हैज़लब्लेड का कैमरा मिलता है। और बॉडी की अगर कंडीशन की बात करी जाए ना तो वो काफ़ी बेटर है आज भी। अब आइए जल्दी से चेक करते हैं कितने FPS पे ये काम करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं। हाँ, ये हमारी आईडी खुली हुई है, उसमें सेटिंग पे जाके यहाँ से ग्राफिक में ये सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मतलब कि आपको ऑटो पे काम कराना है, बैलेंस पे रन करना है, ऑटो ग्राफिक चाहिए। प्लस हम यूज़ करके देखेंगे कस्टमाइज़ पे, क्योंकि कस्टमाइज़ पे यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और स्मूथ पे रन करके देखेंगे क्योंकि स्मूथ पे ही मिलता है 60 FPS, 90 FPS। तो ये कितने पे वर्क कर रहा है ये चेक कर लेते हैं। ये 90 FPS पे वर्क कर रहा है, नहीं स्ट्रीम प्लस पे वर्क करेगा। और इसमें हम गेम रन करके देखेंगे। तो एक मैच लगा के देखते हैं और कितना बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। तो चलिए मैच को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या रहता है कि फ़ोन लैग करता है वो भी पता चलता है। अगर मैं वैसे दिखाऊंगा तो वैसे पता नहीं चलता है, और प्लस गेम का साउंड नहीं आता तो देखने में इतना मज़ा आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम गेमिंग को रिकॉर्ड करेंगे और सीधा इवेंट पे जाएंगे और इवेंट पे उतरेंगे, क्योंकि इवेंट पे ही सबसे ज़्यादा फ़ोन लैग करेगा नहीं करेगा ये चेक करेंगे। तो जल्दी से जल्दी लैंडिंग करते हैं। और देखो हमें गन मिलनी चाहिए, गन मिलेगी तो अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड हो पाएगा। अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड होगा तो यूट्यूब पे भी हम डाल पाएंगे। बस गन की तलाश में हमें भटकना ना पड़े, क्योंकि गन की तलाश में मेरे को हमेशा भटकना पड़ता है। सामने मुझे शॉटगन नजर आई है, और शॉटगन देखो जो मिले सबसे पहले उठा लो, क्योंकि पता नहीं फिर कुछ मिले या ना मिले। और जल्दी से चलते हैं। बराबर में एक ऑफलाइन बंदा मेरे को दिखाई दिया, इसको हमने शॉटगन से पेटी डाली। एक बंदा अंदर है, इसकी भी हम फटाफट से पेटी डालने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है तीसरा बंदा आ गया इसका, इसको हम पेटी डालने की कोशिश करेंगे। अबे लेकिन इसने मेरे 2 किल चुरा लिए यार। मैंने अभी 2 बंदे नॉक डाले थे, यानी थर्ड पार्टी किसी ने कर दी। और फाइनली मेरे 2 किल यहाँ पे चुरा लिए इस बंदे ने। अब ऊपर से 2 बंदे यहाँ पे उतर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ऑफलाइन है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से उतर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ये ऑफलाइन है। यहाँ पे किल निकालने की पूरी कोशिश करी जाएगी। ये लो हमारे टीममेट ने यहाँ पे किल करा और मैंने उसको कंफर्म कर दिया कि भाई टीममेट को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए किल यहाँ पर। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुट स्टेप आ रहे हैं। अब दूर फाइट चल रही है, वहाँ से हम देख रहे हैं स्कोप से AKM से। तो थोड़ा सा यहाँ पे फायर देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डैमेज शायद इसको मिल जाए। 1 नंबर के पास यहाँ पे बंदा उतर चुका है, और वो किल कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये उसको देखना पड़ेगा। और किल होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, क्योंकि उससे उसकी KD मेंटेन होगी। तो जल्दी से हम थोड़ा सा क्लोज चलते हैं, क्योंकि क्लोज में जाएंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे किल निकाल पाएंगे हम इसी तरीके से। और किल निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपनी KD मेंटेन होगी, क्योंकि मेंटेन। सामने मुझे एक नॉक बंदा नज़र आया है तो उसकी पेटी डालते हैं। लो किल चुराना भाई एक कला है, वो मेरे को शायद आती है अच्छी तरीके से, क्योंकि किल अगर आप चुरा रहे हो ना तो आपसे बड़ा प्रो कोई नहीं है। क्योंकि किल चुराना सबसे बड़ी कला होती है भाई, किल चुराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर आप किल चुराते हो तो सबसे ज़्यादा गाली भी आप ही को पड़ेगी कि उसने डैश करके मेरा किल चुरा लिया। अब इसकी पेटी हमने डाल ली है। अब ये सामने एक बंदा उतरा है, और ये मुझे नहीं पता ये गन पीछे रख के क्या कर रहा था ये, और नॉक करा है और पेटी तो डालनी पड़ेगी। तो फटाफट से यहाँ पे पेटी डालते हैं, अंदर की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे फटाफट से एक पावर लेते हैं, और एक और फुट स्टेप मेरे को आ रहे हैं। अभी किधर से आ रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं नीचे से आ रहे हैं। तो हम फटाफट से नीचे कूदते हैं, और यहाँ पे एक हमें ऊपर से आ रहे थे, नीचे से आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बाहर की तरफ जाके देखते हैं। और लोग ये उधर की तरफ डाला है, इसके साथ हो गई है थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी। हमने सारी की पार्टी यहाँ पे कर ली है, लेकिन दावत हमें एक में भी नहीं बुलाया गया है। लेकिन पार्टी में हम गए हैं तो पार्टी तो करनी पड़ेगी। तो हमें पार्टी के तौर पे हमें 1 किल मिल चुका है यहाँ पे। अब हम अपने बंदे को हम यहाँ पे रिवाइव करते हुए यहाँ पे इजी तरीके से, क्योंकि रिवाइव देना ज़रूरी है, क्योंकि यही बंदे साथ देते हैं एंड तक मैच में। रैंडम है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे धुआं कर दिया है, और सिगरेट यहाँ पे हमने थोड़ी सी पी ली। अब सामने से फुट स्टेप आ रहे हैं और फाइटिंग चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पर हम जाएंगे क्लोज रेंज में, एक आध किल निकालने की फिर से कोशिश करेंगे। आई होप किसी ने कॉम्पिंग ना कर रखी हो, कैंपिंग ना कर रखी हो, क्योंकि कैंपिंग करोगे तो भाई अपन तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि भाई सांप को कोई मार नहीं पाता, सांप डस के ही जाता है, ये आपको पता होगा। और यहाँ के सांप तो एकदम जहरीले सांप है, ये अजगर है भाई, काटने के बाद पानी भी नहीं मांगता बंदा। लेकिन यहाँ पे कैंपिंग एक बंदे ने कर ली। मुझे फुट स्टेप आ रहा है, ये देखो
इतनी कैंपिंग भाई, इतनी कैंपिंग तो मैंने जब भी नहीं करी थी, जब मेरे पापा ने मेरे को चांटे लगाए थे और कोने में मैं बैठा नहीं था जिस तरीके से ये बैठा है। अबे मैच खेलने आए हो भाई, मैच खेलो। कैंपिंग करके फ़ायदा किसका हुआ है? क्योंकि कैंपिंग करोगे ना तो आप प्रो बंदे को ही पहल दोगे, मैं तो नूबू उसमें। तो भाई ऊपर इवेंट खत्म हो गया है तो हम नीचे की तरफ आए हैं और हम LMG लेके आए हैं यहाँ पे। LMG से देखते हैं हम कितने बंदे बेल पाएंगे। ये गाड़ी यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, हमने नॉक नहीं करा है, पड़ोसी ने हमारे नॉक करा है। अब गाड़ी बहुत दूर से जा रही है तो हम थोड़ा सा डैमेज दे रहे हैं, उससे शायद हो जाए, क्योंकि डैमेज तो बोट भी देते हैं और हम भी बोट से कम नहीं है। तो फटाफट से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब उड़ के हम जा रहे हैं। लोग देखो, मैं पहले इस पावर को यूज़ करता था भागने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ रश करने के लिए, जो सारे लोग करते हैं। और मुझे किल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरे बंदे जो साथ में टीममेट खेल रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्रो हैं, प्रो के चौदे हैं। तो प्रो बंदे हैं तो भाई इसलिए से तो किल हो नहीं पा रहे और ये मेरा गेम प्ले बढ़िया नहीं बनने दे रहे, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोटों को पेलता हूँ। रियल बंदे मेरे बस की बात नहीं है, तो दूर से दिख जाते हैं तो पेल देते हैं। अभी LMG से मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोशिश ही नहीं हो पा रही है। अब देखो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा LMG गन है हमारे पास। जनरेटर है ये, जनरेटर 1 नंबर का मेरे को लगता है। जनरेटर 2 है ये, क्योंकि जनरेटर तो आपको पता ही है M249 है, नेक्स्ट लेवल की गन है। वो चलनी शुरू होती है तो भाई ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन ये बीच में सांस लेनी पड़ती है इसको। तो सांस इसको थोड़ी सी दिला के और पावर को थोड़ा सा यूज़ करके हम चल रहे हैं पावर प्लांट के अंदर। यहाँ पे हम पावर प्लांट में यहाँ पे हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और फ्री में सबको बांटेंगे। और फ़ोन की बात करी जाए तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस फ़ोन में खेल के। अब इसने इस बंदे को नॉक डाला, उसने हम इसको नॉक डालेंगे, लेकिन यहाँ पे भाई मेरे टीममेट ने किल ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे किल नहीं मिले। 5 के 5 किल है और इवेंट से हम ऊपर से लेके आए थे 5 किल को, लेकिन अब किल नहीं मिल पा रहा है। आगे की तरफ एक बंदा है लो LMG से हम यहाँ पे नॉक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसने मेरी नॉक करा। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर मिल चुका है। अब यहाँ पे हमें कवर मिला है तो थोड़ा सा जल्दी से अपने आप को हील करते हैं। सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, क्योंकि वो हम ऊपर से लेके नीचे उतरे थे। अब इस बंदे को हम पेलने की कोशिश करेंगे। पहले गन को रिलोड कर ले और लेट जाएँ। देखो लेट के कमाओ और बैठ के खाओ, ये बढ़िया है, क्योंकि हम यहाँ पे अब लेट के कमा रहे हैं, फटाफट से अपने आप को हील कर रहे हैं और बैठ के इस बंदे को हम मारेंगे। अब ये उड़ के ऊपर की तरफ चला गया। अब यार अब ऊपर जाने का मेरे को रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर जाऊँगा तो मेरी पेटी डाल देगा। अभी इधर से तो मेरे को दिखा है, लुपा छुपी बहुत हुई। जल्दी से सामने आ जा भाई, चिकन डिनर अपना हो जाए तो बेटर है, नहीं तो किचन डिनर तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर इनने हमारी पेटी डाली तो थोड़ा सा हम अग्नि दहन करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अग्नि से दहन हो जाए, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। फाइनली हमें यहाँ से जोन काट रहा है, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, हील कर रहे हैं बराबर अपने आप को। देखो अगर हमें किल मिल जाए तो ये वाला, नहीं तो मिलने की उम्मीद तो हमें ना के बराबर ही लग रही है। चलो कोई बात नहीं, हम एक और गुलगप्पा करते हैं। यहाँ पे गुलगप्पा फेंक के मारते हैं, शायद एक बार और हो जाए। टन नहीं हो रहा है। अरे मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है यार, क्योंकि एक बार मेरे साथ सीन हो चुका है। मैंने नेट करा और मेरे ऊपर ही गिर गया था, बहुत गंदे वाला। चलो कोई बात नहीं, चिकन डिनर तो शायद अपना हो ही जाएगा। अगर आप OnePlus के फ़ोन खरीद रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से तो यार लॉन्ग टाइम चलने वाले फ़ोन है और ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बेटर चल रहे हैं और लॉन्ग टाइम चलते हैं अपडेट के साथ। तो मेरा ये फ़ोन का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बेटर रहा BGMI के लिए। आपको OnePlus अगर आप यूज़ कर रहे हो कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट में ज़रूर बताना।